तो आज के वीडियो में हम लोग महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में बात करेंगे जिसका जीवन अन्याय से और धोखे से भरा हुआ था। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा से यह वरदान था कि उनके दिए गए मंत्रों का जाप करके वो किसी देवता का वाहन करके उनसे संतान की प्राप्ति कर सकती है। तो इसी के वजह से कुंती ने सूर्य देव का वाहन किया और उनसे संतान की प्राप्ति की और इसी के वजह से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कुंती को इस बात का कोई भी जवाब नहीं था कि अविवाहित होने के बाद भी उन्हें एक संतान की प्राप्ति कैसे हो गई। इसीलिए उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रख के उन्हें नदी में बहा दिया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अन्याय तो जन्म से पहले ही शुरू हो गया था या शायद उससे भी पहले। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुंती के नादानी के कारण ही कर्ण को जीवन भर कष्ट सहना पड़ा। शिक्षा पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उस समय में शिक्षा जातियों और कर्मों के हिसाब से दी जाती थी। अब क्योंकि कर्ण का पालन पोषण एक सूत परिवार ने किया था और इसी कारण से द्रोण ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया और ये कहा कि शिक्षा पे अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों का है। और क्षत्रिय के रूप में पैदा होने के बावजूद भी उन्हें वह शिक्षा नहीं दी गई जिसकी वो हकदार थे। और जब भगवान परशुराम को ये पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है और उन्होंने मुझसे छल से शिक्षा प्राप्त की है, तो इस चीज से भगवान परशुराम बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और भगवान परशुराम ने कर्ण को ये बताया कि छल से प्राप्त की गई शिक्षा कभी भी काम नहीं आती है। और फिर उसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया। लेकिन कर्ण ने एकदम सच्चे मन से शिक्षा प्राप्त की थी और अपने गुरु परशुराम की दिल से सेवा की थी। इसी कारण से भगवान परशुराम ने जब कर्ण को श्राप दिया तो उसके बाद कर्ण को वरदान भी दिया कि कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे बराबर नहीं हो पाएगा। जब कौरव और पांडव अपनी शिक्षा पूरा करने के बाद अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे तब वहाँ पे कर्ण आया और कर्ण ने भी अपनी योग्यता दिखाई और कर्ण के पराक्रम के सामने सब फीके साबित हुए। लेकिन इसके बाद भी उनको वहाँ पे अपमानित किया गया और कारण वही सूत पुत्र। और यहीं पे भीम कर्ण से ये कहता है कि सूत एक कुत्ते के समान होते हैं जिनको क्षत्रियों से लड़ने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। और मुझे ये लगता है कि भीम को कर्ण से कोई पर्सनल दुश्मनी थी। शायद यही कारण होगा कि कर्ण वहाँ पे सबसे सर्वश्रेष्ठ दिख रहे थे और हमेशा कर्ण को अर्जुन से कम में हाका गया, जिसकी वजह से कर्ण को हमेशा निराशा हाथ लगी और कर्ण हमेशा से ही अर्जुन को हराना चाहता था और ये साबित करना चाहता था कि युद्ध कला में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही आगे नहीं हो सकते। द्रौपदी स्वयंवर में अपमान का सामना करना पड़ा। अर्जुन से पहले कर्ण ने मछली की आंख में तीर मारा था। प्रथम विजेता कर्ण ही था, लेकिन द्रौपदी ने सभी राजाओं के सामने कर्ण को ये कह के मना कर दिया कि मैं एक सूत से विवाह नहीं करूंगी। और कर्ण वहाँ से अपनी योग्यता साबित करके वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद अर्जुन और कर्ण का युद्ध भी हुआ था, उस पे एक अलग से वीडियो आएगी। ब्राह्मण का श्राप। एक बार कर्ण अपनी तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे तभी उनसे गलती से एक गाय की हत्या हो जाती है। लेकिन जब ब्राह्मण को ये पता चलता है कि उनकी गाय की हत्या किसी ने कर दी है तो उन्होंने बिना सोचे समझे कर्ण को एक श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने इस असहाय गाय को मारा है तुम्हारी भी मृत्यु तब होगी जब तुम पूरी तरह से असहाय होगे। लेकिन यहाँ पे कर्ण की धनुर्विद्या पूरी नहीं हुई थी, इसी कारण से कर्ण उस गाय को दोबारा जिंदा नहीं कर पाया। धरती माता का श्राप। एक बार एक बच्ची का घी जमीन पे गिर जाता है। अब कर्ण उस बच्ची का मदद करने के लिए अपनी मंत्र शक्ति से उस घी को दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। अब क्योंकि कर्ण बहुत बड़े तपस्वी थे तो उनके पास ऐसी शक्तियां थी कि वो दोबारा उस घी को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन इस कारण से धरती माता को बहुत ही ज्यादा कष्ट हुआ, इसीलिए उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें धरती की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। और यही कारण है कि कर्ण के इतना बलशाली होने के बाद भी एक मामूली रथ उनसे नहीं निकल पाया। पितामह भीष्म द्वारा अपमान सहना। दुर्योधन पहले द्रोण और भीष्म से भी पहले कर्ण को सेनापति बनाना चाहता था, लेकिन इन दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति के ध्वज के नीचे युद्ध नहीं लड़ेंगे कि जिसका जाति क्षत्रिय ना हो। और यहाँ पर भी कर्ण को अपमानित किया गया और उनको नीचा दिखाया गया। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भीष्म और द्रोण के ही वजह से कर्ण को इतना नीचा दिखाया जाता था, क्योंकि ये लोग जब कर्ण को नीचा दिखाते थे और उसके बाद बाकी सारे योद्धाओं को भी कॉन्फिडेंस आ जाता था कि भाई हम भी कर्ण को कुछ भी कह सकते हैं। महारथी होने के बाद भी भीष्म द्वारा कर्ण को अर्धरथी बोला गया और इसके पीछे यही कारण बताया जाता है कि पितामह भीष्म कर्ण को युद्ध से दूर रखना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि दो भाई आपस में ना लड़े। लेकिन अर्धरथी कहने के बाद कर्ण को फिर से अपमान का सामना करना पड़ा और कर्ण हमेशा युद्ध में वीरता दिखाते
चाहता था और कर्ण ने दिग्विजय में पूरे पृथ्वी को जीता था और दुर्योधन के कदमों में रख दिया था। लेकिन इसके बाद भी कर्ण को कोई भी सम्मान नहीं दिया गया और यहाँ तक कि अंग देश का राजा बनने के बाद भी कर्ण को वो सम्मान नहीं मिल पाया और यहाँ तक कि लोग उनको सूत ही बुलाते थे और उनको नीच जाति का ही समझते थे। लेकिन कर्ण हमेशा धर्म का पालन करते थे, लेकिन फिर भी उनको अन्याय का ही सामना करना पड़ता था। कवच और कुंडल का महादान। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन का रक्षा करने के लिए कवच और कुंडल मांगने के लिए जाते हैं कर्ण से, और वो भी ब्राह्मण का रूप लेके। लेकिन कर्ण को पहले से ही पता था कि वो देवराज इंद्र है, लेकिन फिर भी वो दान से पीछे नहीं हटा और अपार पीड़ा सहने के बाद कवच और कुंडल का दान किया। और ये इंद्र की पहली चतुराई नहीं थी, इससे पहले भी इंद्र ने बहुत सारे कारनामे कर रखे हैं। जैसे कि कर्ण के गोद में भगवान परशुराम अपना सर रख के सो रहे थे, तभी एक कीड़ा आता है और कर्ण को काटता है। और इस कीड़े को पता है किसने भेजा था? देवराज इंद्र ने। और कर्ण से ही लड़ने के लिए घटोत्कच नामक राक्षस को देवराज इंद्र ने दिव्य शक्तियां दी थी और अपने अस्त्र भी प्रदान किए थे ताकि वो कर्ण से लड़ने के लिए वर्दी हो जाए। और दुर्योधन और कर्ण से लड़ने के लिए गंधर्वों को भी इंद्र ने ही भेजा था। कुंती ने कर्ण से पांडवों को न मारने का वचन लिया था। कर्ण ने युद्ध में अर्जुन को छोड़कर चारों पांडवों को हरा दिया, यहाँ तक कि अर्जुन को भी हरा दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया था। तब उस रात्रि के समय कुंती कर्ण के पास गई और उनसे ये शपथ दिलवाई, तुम मेरे पुत्रों को नहीं मारोगे। फिर दानवीर कर्ण ने कुंती को ये वचन दिया कि सभी पांडवों का रक्षा करेंगे और अर्जुन को छोड़ के वो किसी को भी नहीं मारेंगे। और उस समय कर्ण और कुंती दोनों जानते थे कि वो दोनों माँ बेटे हैं। तो कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि अक्सर समाज हमें हमारे अतीत और पहचान से बांध देता है, और कर्ण की कहानी हमें अन्याय, कपट और वीरता की परिभाषा सिखाती है। और कर्ण की कहानी ये भी सिखाती है कि समाज कभी कभी सच्चे नायकों को पहचानने में विफल रहता है। तो भाई लोग, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।